और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिंदाबाद हमारे। ऐसा लगा मैं उस गाने को बनाना चाहूंगा, उसमें कैसे आम जनता को जोड़ा जा सकता है, इसकी तैयारी हम लोग करवाएं दादा। जी खान खनिज अधिनियम को लेकर केंद्रीय समिति की जो है बैठक झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस वक्त यहाँ पर हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दशरथ दुगरई झामुमो के विधायक हैं। दादा, क्या कुछ पार्टी की तरफ से विचार विमर्श किया गया? केंद्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा क्या कुछ निर्देश आप सब? क्योंकि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की आपात बैठक बुलाई गई थी 12 तारीख को लोकसभा में और 13 तारीख को राज्यसभा में। खान से संबंधित एक जो बिल लाया है, उस बिल पर झारखंड में काफ़ी प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार ने इससे पूर्व भी 2020 में किसानों के लिए 3 कृषि बिल लाया था, जिस पर किसान पुरजोर तरीके से विरोध किया और लगभग सालों भर किसान विरोधी आंदोलन चला। और उस समय का राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद साहब हुआ करता था, तो उस बिल को भारत सरकार ने पुनर्विचार करते हुए वापस लिया है। तो उसी आधार पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्रीय समिति का मीटिंग बुलाई थी और निर्णय हुई है कि इस काला बिल को भारत सरकार वापस करे, और अगर वापस नहीं करती है तो झारखंड जिस प्रकार से एक आंदोलन के बल पर लिया गया था, उसी प्रकार से इसको पुरजोर तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये खनिज संपदाओं से भरा पूरा राज्य है और एकमात्र हमारा झारखंड ऐसे राज्य है जो यहीं से 42 से 45% का राजस्व भारत सरकार को रॉयल्टी मिलती है। तो इसलिए यहाँ का खनिज पर दिल्ली वाला चाहेगा कि हम मालिक बनेंगे, तो हम लोग मालिक बनने नहीं देंगे। अपना जो अधिकार है वो अधिकार यहीं पर रहे, इसी का आज हम लोग मीटिंग की है। क्या लगता है कि बड़े चेतावनी आंदोलन, चूँकि आजसू ने भी समर्थन दिया है इस मामले को लेकर और भाजपा के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका कहना है कि ऐसी बातें नहीं है, कानून में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं ऐसी राज्य को लेकर, जो कई तरह के सवाल जो समझना चाहिए कि क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून को पास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक तौर पर विरोध होना कहीं से भी औचित्य नहीं बनता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी कि ये कानून अच्छा कानून पास हुई है। तो उस पर जैसे एनडीए शुरू से आजसू पार्टी एनडीए में रही है, उनकी सहयोगी दल है, और आज आजसू पार्टी भी इस मुद्दा को लेकर के भारत सरकार को पत्राचार किया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये बिल झारखंड के लिए होता, झारखंड हित के लिए होती, तो एनडीए में शामिल दल आजसू इस पर किसी प्रकार का आपत्ति नहीं आता था। इसलिए साफ जाहिर है कि इस कानून में बहुत से त्रुटि है, उस त्रुटि को सुधार करते हुए भारत सरकार उसको आगे लागू करे। चलिए, तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है दशरथ दुगरई जो विधायक है उनका तरफ से कहा गया। तमाम जो बैठक यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त केंद्रीय समिति के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि पार्टी के भी केंद्रीय अध्यक्ष है, और तमाम कार्यकर्ताओं को जो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए जो है कहा है। क्या कुछ कहा है या कुछ आपने देखा, और क्या कुछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं, या कुछ भी आप सुनिए। मोर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्य रूप से अभी जो भारत सरकार के द्वारा जो खान खनिज विकास विनियम संशोधन अधिनियम 2026 जो लाया गया है, जो झारखंडी जनता के अधिकार पर एक तरह से हमला है, और यहाँ जो SIR जो चल रहा है, क्योंकि लोगों का जो वोटिंग राइट है, वोटिंग अधिकार को लेकर के मतदाताओं का जो पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है, और आने वाला भविष्य में जो परिसीमन की जो चर्चाएं हो रही है, 8 जो आ रही है, सीधा सीधी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के सवाल के अधिकार से जुड़ा हुआ सवाल है। तीनों विषय पर बहुत गंभीरता से बात हुई है, और क्योंकि ये जो खनन संशोधन अधिनियम जो लाया गया है, झारखंड के लोगों के अधिकार में कटौती करने का ये काला कानून के रूप में हम लोग इसको मानते हैं, और हम लोगों ने इस काला कानून को वापस करने के लिए केंद्र सरकार से हम लोगों ने मांग रखा है। और अगर इसको वापस काला कानून को नहीं किया जाता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और पूरा एक जन आंदोलन का रूप लेगा। कब तक का कोई अल्टीमेटम, कोई समय? ये उसके लिए हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी को हम लोग अधिकृत कर दिए हैं और चरणबद्ध महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को
और विपक्ष के नेता को, हमारे माननीय नेता पार्टी के सुप्रीमो और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने पत्र लिख चुके हैं और हम लोग इस काला कानून के खिलाफ में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वो बहुत जल्दी आपके सामने आंदोलन का कार्यक्रम का रूपरेखा सामने होगा। कुछ इंतजार करेंगे समय का या ना, अब इंतजार की घड़ी ख़त्म हो गया। हर स्तर का इस काला कानून का विरोध होगा और आर पार की लड़ाई होगी। जब हम विस्थापित हो रहे हैं, हमारा जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है और हमें अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो आर पार की लड़ाई होगी। सबसे पहले तो ये जो धरती है बिरसा मुंडा और आदरणीय गुरु जी का है, और जो केंद्र सरकार ने जो काला कानून लाया है, यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा की का कार्यकर्ता पूरा तीर धनुष से निकलेंगे और दिल्ली का धुआं सारे बंद कर देंगे और हम लोग को रणनीति बनेगा और रणनीति के तहत काम करने का काम क्या वापस लेने के लिए आप लोग? हाँ, वापस नहीं करेगा तो इसको एक भी कोयला बाहर नहीं जाने देंगे, एक भी खनिज बाहर नहीं जाने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाहे यहाँ की माँ बहनें, यहाँ के बच्चे सभी हम लोग एक भी कोयला नहीं जाने देंगे बाहर। पूरा देश आंदोलन देगा। पूरा देश का पहले झारखंड आंदोलन करेंगे। यहाँ जितना पूरे भारत में 40% यहाँ के खनिज पदार्थ है, हम लोग कैसे जाने देंगे? अगर कोई कानून पास कराना था, कोई कानून लाना था तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी से आगे वार्ता करता, ये करता, उसके बाद कानून जो करना था करता। तो बिना बातचीत के वो अपने मन से जो हर सारी चीज़ चुरा के ले जाएगा। हम लोग किसी भी हाल में इसको नहीं छोड़ेंगे और तीर धनुष लेकर गुरु जी के सपना को हम लोग पूरा करेंगे। देखिए, जो कार्यरत कर्मचारी थे या कह सकते हैं कि जो ट्रेनिंग में ऑफिसर थे, जो 11वें से 14वें जेपीएससी तक में सफलता पाई थी, 13वें जेपीएससी तक में, उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और माननीय न्यायालय को प्राइमा फेसी, क्योंकि ये केस जब तक समाप्त नहीं हो जाती, इसका ट्रायल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, माननीय न्यायालय ने सरकार के फैसले को स्टे लगाया है। उसके बाद ये ट्रायल चलेगा। सरकार दोनों पक्षों की माफ़ कीजिएगा, न्यायालय दोनों पक्षों की बातों को सुनेगी, समझेगी और तत्पश्चात एक निर्णय आएगा। तो ये इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि ये तत्कालीन आदेश कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा पारित किया गया या अस्थायी नहीं है। तो जब तक ये पूरा ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है, फिर न्यायालय का क्या फैसला आता है, और देश में हमारा न्यायालय सर्वोपरि है, जो फैसला दिया जाएगा उसको वो तो सर्वमान्य होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो 60 दिनों का जो छात्र जेपीएससी जेएससी रिफॉर्म कहा है कि अगर जांच नहीं तो फिर हम आंदोलन के लिए सामने आएंगे। सरकार प्रयासरत है। सीआईडी की जो भी रिपोर्ट होगी, सीआईडी अपना काम कर रही है। सीआईडी अपने रिपोर्ट को माननीय न्यायालय को भी सौंपने का काम करेगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी है, वो सार्वजनिक छात्रों के, युवाओं के बीच भी सरकार करने का प्रयास करेगी और न्यायालय में भी इस विषय को रखा जाएगा कि इस तरह का मामला है और इस पर आगे माननीय न्यायालय को विचार करना चाहिए कि उनका क्या आदेश आता है।